हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 हमारी दुनिया चैप्टर 4 परिवहन। क्या है परिवहन। इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न का उत्तर करेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अभ्यास के प्रश्न। बहुवैकल्पिक प्रश्न पहला है, भारत में कौन परिवहन साधन सबसे अधिक उपयोग में आता है। वायु परिवहन, जल परिवहन, सड़क परिवहन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सड़क परिवहन। क्या हो जाएगा? सड़क परिवहन। अगला है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसके अंतर्गत आता है। इसका वायु परिवहन, सड़क परिवहन, जल परिवहन, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सड़क परिवहन। क्लियर है। अगला है, राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख कौन सा विभाग करता है। लोक निर्माण विभाग, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख नंबर, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। राष्ट्रीय राजमार्ग की देख रेख केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करता है। क्लियर है। अगला है, सीमा सड़क संगठन क्या है। ऑप्शन में है, सीमावर्ती सड़कों की देखरेख करने वाली संस्था, सीमा पर लोगों की देखरेख करने वाली संस्था, सीमा के पार स्थित सड़कों की देखभाल करने वाली संस्था, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख नंबर, सीमा पर लोगों की देखरेख करने वाली संस्था। सीमा सड़क संगठन यही है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एयरलाइंस को अब किस नाम से जाना जाता है। भारतीय, इंडियन, आयरवर्त, भारतीय एयरलाइंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय एयरलाइंस के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरें। पहला है, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण डैश में किया गया। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 ईस्वी में किया गया। अगला है, मार्मगाओ पतन डैश राज्य में है। मार्मगाओ पतन गोवा राज्य में है। क्लियर है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। अगला है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या डैश है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है, जो कि 2369 किलोमीटर क्या है, लंबा है। क्लियर है। अगला है, चेन्नई एक डैश पतन है। चेन्नई एक प्राचीन कृत्रिम पतन है। क्लियर है। सदिया से घुबरी जल परिवहन मार्ग डैश नदी में है। सदिया से घुबरी जल परिवहन मार्ग ब्रह्मपुत्र नदी में है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें अधिकतम 50 शब्दों में। पहला है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग क्या है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग सड़क है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई को आपस में 6 लेन वाली सड़कों से जोड़ने वाली यह मार्ग देश में द्रुत गति से सामान को ढोने और आने जाने की सुविधा प्रदान करता है। क्लियर है। अगला है, देश में वायु परिवहन की स्थिति का वर्णन करें। इसका उत्तर हो जाएगा, हवाई जहाज आसमान में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक की दूरी तय करती है, इसीलिए इन्हें हवाई साधन कहते हैं। पहले वायु परिवहन विशिष्ट लोगों के ही हाथ में था, लेकिन
1953 में सरकार ने वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया। शुरुआत में एयर इंडियन की हवाई यात्राएं देश से विदेशों तक जुड़ी थी और इंडियन एयरलाइंस इंडियन घरेलू एवं पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई विमान सेवा थी। लेकिन आजकल हवाई सेवाएं निजी संपत्तियों द्वारा भी चलाई जा रही है, जो घरेलू और पड़ोसी देशों के लिए भी उपलब्ध है। क्लियर है। अगला है तीसरा, भारत में पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चली थी, नक्शे पर भी दर्शाइए। इसका उत्तर हो जाएगा, भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने चली थी। और इसके नक्शा देखना है तो आप लोग बुक में जाके देख लीजिए, इसका नक्शा दिया हुआ है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाइपलाइन परिवहन क्या है, उदाहरण दीजिए। उत्तर हो जाएगा, पाइपलाइन परिवहन जमीन के अंदर बिछाई गई पाइपलाइनें हैं जिनकी मदद से पेट्रोलियम पदार्थ, जल, गैस आदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती है। जैसे बिहार के बरौनी, उत्तर प्रदेश के मथुरा, हरियाणा के पानीपत में स्थापित तेल शोधक कारखानों में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति ऐसे ही पाइपलाइनों के जरिए होती है। क्लियर है। अगला है, देश के 3 राष्ट्रीय आंतरिक जल परिवहन का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा नदी में, सदिया से घुबरी ब्रह्मपुत्रा नदी में, दक्षिण भारत में केरल के तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम को राष्ट्रीय आंतरिक जलमार्ग घोषित किया गया है। क्लियर है। चलिए अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें अधिकतम 200 शब्दों में। पहला क्वेश्चन है, परिवहन एवं यातायात के साधन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं, क्यों, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्तियों या वस्तुओं को पहुंचाना लाना परिवहन कहलाता है। यह सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, जल मार्ग से होता है। यह विभिन्न प्रकार के वाहनों से संभव हो पाता है। रेल यात्रा समाप्त करके स्टेशन से बाहर निकलने पर हम पाते हैं कि गंतव्य तक पहुंचने के लिए रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टमटम, कारें, जीप, बस इत्यादि मिलती है। ये सभी वाहन हमें या सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करती है। ये सभी भूमि पर चलते हैं, इसीलिए स्थलीय परिवहन के साधन है। वहीं दूसरी ओर हवाई जहाज आसमान में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक की दूरी तय करती है, इसीलिए उन्हें हवाई साधन कहते हैं। नावें, स्टीमर, जहाज़ें पानी में चलकर गंतव्य तक पहुंचाती है, इसीलिए इन्हें जल परिवहन के साधन कहते हैं। बिना इन साधनों के आवागमन संभव नहीं है, इसीलिए परिवहन एवं यातायात के साधन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश में परिवहन के कौन कौन से साधन विकसित है, प्रत्येक का संक्षिप्त वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा, देश में परिवहन के 4 साधन विकसित हैं। पहला है सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइप लाइन, वायु परिवहन, जल परिवहन। यहाँ पे 5 हैं, 5 ही होना चाहिए। इसका एक एक करके हम संक्षिप्त में उत्तर दे रहे हैं। पहला है सड़क परिवहन। सड़कें परिवहन का एक मुख्य साधन है। हम स्कूल आने, प्रखंड जाने, जिला मुख्यालय जाने में सड़क का उपयोग करते हैं। अपने देश की सड़कों को उनकी उपयोगिता और क्षमता के आधार पर विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। इसी आधार पर उनकी देखरेख की जाती है। क्लियर है। दूसरा है रेल परिवहन। रेल परिवहन
यात्रियों एवं माल ढुलाई का प्रमुख साधन है। यह देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान है, जिसमें लगभग 16 लाख कर्मचारी काम करते हैं। देश में रेलवे को प्रशासनिक सुविधा के लिए 16 मंडलों में बांटा गया है, जिस पर रेलवे बोर्ड नियंत्रण रखता है। बिहार के हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मंडल कार्यालय अवस्थित है। रेलवे समय समय पर देश के अंदर अनेक तीर्थ स्थानों को जोड़ने वाली ट्रेनें भी चलाती है। तीसरा है पाइपलाइन। हम से कोई भी इस परिवहन का उपयोग नहीं करता। यह जमीन के अंदर बिछाई गई पाइपलाइनें होती हैं, जिनकी मदद से पेट्रोलियम पदार्थ, जल, गैस आदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती है। इन पाइपलाइनों को बिछाने में प्रारंभिक खर्च तो बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन इससे रख रखाव में कम दिक्कतें होती हैं। इस परिवहन में बाधाएं भी कम आती हैं और समय भी कम लगता है। साथ ही परिवहन में सामग्री का नुकसान भी कम होता है, इसीलिए धीरे धीरे परिवहन का यह मार्ग सस्ता होता जाता है। चौथा है वायु परिवहन। वायु परिवहन में देखो क्या आता है, हेलीकॉप्टर, जेट ये सभी वायु परिवहन के अंतर्गत आते हैं। परिवहन के साधनों में ये सबसे द्रुतगामी के साधन है। यद्यपि यह महंगा है, फिर भी दुर्गम क्षेत्रों में भी आसानी से और आरामदायक ढंग से पहुंचा जा सकता है। पहले वायु परिवहन विशिष्ट लोगों के ही हाथ में था, लेकिन 1953 में सरकार ने वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अगला है जल परिवहन। पाँचवां आंतरिक जल परिवहन। देश के अंदर नदियों के जल में जहाज़ों का परिचालन किया जाता है और यात्री और माल की ढुलाई की जाती है। देश के अंदर लगभग 15,000 किलोमीटर नौ संचालन जल मार्ग है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जल परिवहन की स्थिति का विवरण दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, जल परिवहन दो प्रकार के होते हैं। पहला आंतरिक जल परिवहन और दूसरा समुद्री जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन देश के अंदर नदियों के जल में जहाज़ों का परिचालन किया जाता है और यात्री और माल की ढुलाई की जाती है। देश के अंदर लगभग 15,000 किलोमीटर नौ संचालन जल मार्ग है। भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा नदी में, सदियों से घुबरी ब्रह्मपुत्र नदी में, दक्षिण भारत में केरल के तटीय नहर कोट्टापरम से कोल्लम को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है। गोदावरी, कृष्णा, सुंदरवन आदि महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग हैं। मैंने पटना में भी गंगा नदी में माल वाहक जहाज देखा है। पूर्वी पटना में गंगा तट पर राजेंद्र प्रसाद अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल है। समुद्री जल परिवहन भारत की लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री तट बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के साथ लगी हुई है। इन समुद्र तटों पर 12 प्रमुख बंदरगाह हैं और कई छोटे और मंझोले पत्तन हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय परिवहन सुलभ होता है। क्लियर है। आज की क्लास यहीं तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।